अजमेर के केकड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 लेन सड़क परियोजना का शिलान्यास करते हुए प्रथम चरण में 575 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कृषि उपज मंडी में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 8 करोड़ जनता के हित में कार्य लगातार कर रही है और राजस्थान के विकास को नई गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी का विधायक नहीं है, उन इलाकों में भी समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुशासन, विकास और पूर्व निर्धारित रोड मैप पर सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं और विकसित भारत के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बार बार मंत्रियों के पास जाना, चाहे यमुना जल समझौते की बात हो, ईआरसीपी परियोजना की बात हो, हमारी रिफाइनरी जो इतने समय से लंबित थी, उसका हमने लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। ऐसे इतने सारे काम हैं, हर क्षेत्र में इतने काम हुए हैं, इतना विकास हुआ है। तो मैं तो कहूंगी कि सभी राजस्थान की जनता को ऐसा जनसेवक मिला है जो बहुत कम मिलता है और हम सबके लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि हम सब लोग, सब मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर हर क्षेत्र का विकास, हर व्यक्ति का विकास, हर वर्ग का विकास, इसी में हम सब लोग लगे हैं। हमारे आदरणीय भजनलाल जी जब कभी भी दिल्ली में जाते हैं तो वहां से बहुत बड़ी सौगातें लेकर के आते हैं। ये इनको विशेष रूप से वरदान प्राप्त है कि ये जो भी मांगेंगे इनको मिलेगा, इनका पात्र कभी खाली नहीं रहेगा, अक्षय रहेगा। इस प्रकार के हमारे भजनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब बहुत बहुत आपका यशोगान करते हैं। यही नहीं, हम सब जानते हैं कि आपने राजस्थान को पानी की जो कमी महसूस थी, उसकी पूर्ति के लिए आपने बहुत काम किए। हम जानते हैं कि ईआरसीपी की योजना जो लंबे समय से अटकी हुई थी और कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बुलाते रहे। हमारा कांग्रेस का यहाँ का जो मुख्यमंत्री गया नहीं, उन्होंने अपने जलदाय मंत्री को नहीं भेजा, यहाँ तक कि सचिव तक को नहीं भेजा। इसी कारण से ईआरसीपी की योजना अटकी रही। लेकिन जो ही भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला काम ये किया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में समझौता करके राम जल सेतु का और शिलान्यास भी करवा दिया, देश के प्रधानमंत्री जी को बुलाकर, और यहां पर उसका शिलान्यास करवा दिया। आपने देखा है कि 12 वर्षों में मजबूत बुनियादी ढांचे को लेकर के लोगों का नजरिया बदला है और नीति भी बदली है। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 पर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा चुनाव से पहले हमने एक रोड मैप बनाया था। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करने वाले हैं। उसके बाद जब हम बैठे और हमने देखा कि राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, जो राजस्थान के आम जन में जिसकी मांग है, आम जन को उसकी सहूलियत हम दे सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हो, उस समय का 2.5 साल पहले का समय भी आपने देखा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी, लोग किस तरह से त्रस्त थे। जिस तरह से कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, युवाओं के साथ धोखा था, कोई भी योजना नहीं थी, किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हम उस स्वर्णिम युग में काम कर रहे हैं जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला है। मैं भाइयों आपसे यह भी कहना चाहता हूं, ऐसा नेतृत्व सालों में मिलता है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे। अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बदल रहा है और विश्व स्तर पर देश की नई पहचान बनी है। इसका सकारात्मक प्रभाव पर्यटन क्षेत्र पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं घरेलू पर्यटन में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। कार्यकर्ता जो किसी न किसी कारण से किसी जगह पर उनके लिए पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुए, स्वास्थ्य की प्रतिकूलताओं के चलते हुए कहीं उस जगह पर नौकरी करना उतना सहज नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग अपनी परिवेदना लेकर के, अपना जो है पत्र लेकर के पिछले दिनों में आए थे। उन सब के स्थानांतरण के लिए हमने अपने स्तर पर मंत्रियों को, राजस्थान सरकार के मंत्रियों को अपने कार्यालय से इस तरह के पत्र लिखे थे, उनको समाचार दिए गए थे। अधिकांश लोगों के स्थानांतरण उनको सहजता हो, वो बेहतर सरकार का जो है कामकाज अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कर सकें, इस दृष्टिकोण से अनेक लोगों को उसका लाभ हुआ है। कुछ लोग अभी शेष रह गए हैं, अपनी परिवेदनाएं लेकर के आए हैं, कुछ की प्रतिकूल जगह, कुछ स्थानांतरण। भरतपुर जिले के रूपवास क्षेत्र में गांव जटमासी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य का स्थानांतरण किए जाने के विरोध में ग्रामीण और छात्र छात्राओं ने विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसे करीब 3 घंटे के बाद में सीबीईओ के आश्वासन के बाद में समाप्त किया गया। जानकारी के मुताबिक स्थानांतरण के विरोध में धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार और एएसआई मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारी शिक्षा विभाग या उपखंड अधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद में सीबीईओ के आने पर ग्रामीणों ने उन्हें ज्ञापन देकर प्रधानाचार्य नवीन लवानिया का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग का ज्ञापन दिया। स्थानांतरण को निरस्त करने के लिए ये क्रम पत्र दिया है, जिसमें सभी ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं। हम इस प्रस्ताव को अपनी टिप्पणी करके और आगे उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर देंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि लवानिया जी का स्थानांतरण ये प्रस्ताव बना के विद्यालय जटमासी पंचायत समिति रूपवास के प्रिंसिपल साहब श्रीमान नवीन कुमार जी लवानिया जी का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव रूपवास होने के कारण विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ठप हो गई। बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। जो विद्यालय का ढांचा पढ़ाई का बना था उस पर पूरी तरह से सरकार के इस आदेश के कारण जन भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है। हमारा निवेदन है राज्य सरकार से, शिक्षा मंत्री महोदय से, श्रीमान नवीन कुमार लवानिया जी प्रिंसिपल साहब का ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से निरस्त कर जनता की भावनाओं को स्वीकार करें और जल्दी से जल्दी आदेश प्रसारित करके जनता को कृतार्थ। श्री नवीन कुमार लवानी हमारे प्रिंसिपल साहब का ट्रांसफर नए गांव कर दिया गया है। तो हमारी राजस्थान सरकार से और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी से मांग है कि उनका ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा। नहीं रोका गया तो हम यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। करौली जिले के हिंडौन सिटी ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरपुर के व्याख्याता भूपेंद्र सिंह बांसरे का स्थानांतरण होने से ग्रामीणों में रोष है। भूपेंद्र सिंह बांसरे कई सालों से यहाँ कार्यरत थे और उनका तबादला धौलपुर जिले में कर दिया गया है। ग्रामीणों के साथ साथ छात्र छात्राओं का कहना है कि व्याख्याता बहुत ही सरल स्वभाव के और उनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी है। पिछले कई सालों से भूगोल विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा है। ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री और करौली विधायक से मांग की कि अगर व्याख्याता का स्थानांतरण रद्द नहीं किया गया तो विद्यालय के गेट पर ग्रामीणों द्वारा ताला लगा दिया जाएगा और भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरपुर में जो हमारे व्याख्याता थे भूपेंद्र बांसरे जी, उनका ट्रांसफर धौलपुर कर दिया है। बहुत गलत किया है, उनका ट्रांसफर रद्द किया जाए। हमारे दर्शन एमएलए हैं, उनसे निवेदन करेंगे, हम मदन दिलावर जी के जो शिक्षा मंत्री उनके पास जाएंगे इस ट्रांसफर को रद्द कराने के लिए, क्योंकि ये जो लेक्चरार हैं बहुत ही अच्छे हैं और मेहनती हैं, पढ़ाई में विशेष ध्यान देते हैं बच्चों के लिए। बहुत इस गेट का नोक लगा देंगे, सभी बच्चों को इस सड़क पर बैठा देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, टंकियों पर चढ़ेंगे, रोड रोक स्टाफों की यहाँ बहुत सख्त जरूरत है। अगर इस तरीके से शिक्षा अगर अच्छी नहीं मिलेगी हमारे बच्चों को और मन में आए जैसे स्टाफों को ये यहाँ पर लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। भूपेंद्र बांसरे जी का
यही रखा गया। बयाना में तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार 2 महिलाओं सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए बयाना उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 2 महिलाओं की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद में भरतपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस फरार ट्रेलर चालक की तलाश करने में जुटी हुई है। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। झुंझुनू रोडवेज बस डिपो में राजस्थान पुलिस और राज्य सरकार की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला यात्रियों को बसों में लगाए गए पैनिक बटन के उपयोग और उसकी कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति, छेड़छाड़ या उत्पीड़न की स्थिति में पैनिक बटन दबाते ही सूचना सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचती है, जिसके बाद तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने की कार्रवाई शुरू की जाती है। अधिकारियों ने महिलाओं से आवश्यकता पड़ने पर पैनिक बटन और पुलिस हेल्पलाइन का उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेंगे। राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि अपने जो महिलाएं हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई अपराध नहीं हो और अगर अपराध की घटना होती है तो तुरंत उनको रिलीफ मिले। इस संबंध में अभी पैनिक बटन के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके लिए हम अपने झुंझुनू जिले के बस डिपो पे आए हैं और यहाँ सभी महिलाओं को ये जानकारी दी गई है कि अगर उनके साथ कोई छेड़खानी की घटना या अन्य कोई घटना होती है तो वो पैनिक बटन कहाँ लगा हुआ है और उसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और पैनिक बटन प्रेस करने के कितने समय बाद में उनको पुलिस सहायता मिलेगी। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 30 वर्षीय महिला की जटिल हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी की टीम ने एब्स्टिन एनोमली से ग्रसित मरीज का कॉर्न रिपेयर तकनीक से उपचार किया और कृत्रिम वॉल्व लगाए बिना ही ट्राइक स्पीड वॉल्व की सफल मरम्मत की। महात्मा गांधी अस्पताल के पीडियाट्रिक कार्डियक साइंसेज विभाग के निदेशक और विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील के कौशल ने ये बताया कि एब्स्टिन एनोमली एक अत्यंत ही दुर्लभ जन्मजात हृदय रोग है जो हर 2 लाख बच्चों में से जन्मे हुए बच्चों में से एक में पाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी में हृदय का ट्राइक स्पीड वॉल्व सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता, जिससे मरीज को सांस फूलना, तेज धड़कन, थकान और आगे चलकर हार्ट फेल होने का खतरा रहता है। पहले ऐसे मरीजों में अधिकतर कृत्रिम वॉल्व लगाया जाता था, लेकिन कॉर्न रिपेयर तकनीक में मरीज के अपने वॉल्व को ही विशेष तरीके से ठीक किया जाता है। ये प्रक्रिया अत्यंत ही कठिन होती है क्योंकि वॉल्व की बनावट सामान्य नहीं होती और हृदय के भीतर बेहद बारीक स्तर पर काम करना पड़ता है। ऑपरेशन के दौरान कुछ मिलीमीटर की भी गलती से जान का जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए इस सर्जरी को बेहद अनुभवी डॉक्टर्स ही परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन महात्मा गांधी हॉस्पिटल, ये लड़की डॉक्टर सुनीता मीना जयपुर के पास एक गांव से आई थी। इसका वाल्व में ट्राइकस्पिड वाल्व में दिक्कत थी, काफी दिक्कत थी। उसका जो वाल्व के 3 पत्ते होते हैं, 2 पत्ते नीचे की तरफ खिसके हुए थे, उसकी वजह से वाल्व आपस में ढंग से कोऑप नहीं कर पा, जुड़ नहीं पा रहे थे। उसकी वजह से वाल्व काफी लीक कर रहा था और राइट हार्ट इसका कमजोर हो गया था। ऐसी स्थिति में 2 ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि या तो वाल्व को बदला जाए या इसको एक स्पेशल टेक्निक आती है उससे रिपेयर किया जाए, क्योंकि पुरानी टेक्निक्स में उससे लीकेज काफी हद तक रह जाता है, तो फिर बार बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। या और फिर ऐसा करते थे सर्जन कि इसको बदल देते थे। बदलने में इस यंग एज में 30 साल की उम्र में अगर आपने बदल दिया तो उसको खून पतला करने की दवाई खानी पड़ती है, फिर उससे महामारी में ब्लीडिंग काफी होती है और बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत होती है और ये यंग एज के अंदर कैरियर में भी दिक्कत होती है। तो कोई वाल को बदलना नहीं चाहता और दूसरा वाल अगर बदल भी दें तो 6-8 साल में वापस वाल को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मल्टीपल ऑपरेशन, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, इस वजह से ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो वाल रिपेयर ही रहता है। अब रिपेयर में भी पुरानी टेक्निक इतनी कामयाब नहीं थी, तो एक नई टेक्निक आई है कोन रिपेयर। उससे हम इस वाल को नए पत्ते बना के उन्हीं वाल को किसी तरह से कोन में कन्वर्ट करके और ऐसे रिपेयर करते हैं कि लीकेज मिनिमली रहता है। और इस लकीली इस लेडी को वो कोन रिपेयर से काफी फायदा मिला और इसका वाल लगभग कंप्लीट रिपेयर हो गया है। अभी पूरी तरह स्वस्थ है। मोस्ट लाइकली इसको दोबारा ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही इसे कभी खून पतला करने की दवाई खानी पड़ेगी। तो ये इस तरह की, स्पेशली इस उम्र में, यंग एज में इस तरह की कोन टेक्निक से वाल रिपेयर करके बच्चों इन लेडी की ना सिर्फ ये यंग एज
में बाकी दिक्कतों से बचा जा सकता है, बल्कि इनके आगे की जिंदगी भी नॉर्मल रहने से की प्रशस्त रहती है। थैंक यू।